फैलाया सबके सामने दस्ते सवाल क्यों, फैलाया सबके सामने दस्ते सवाल क्यों, इस मुल्क इस चमन में बुरा मेरा हाल क्यों, वादों से मुकरने की तुझे है हुनर बहुत। चाचा को बोल रहा हूं कि फैलाया सबके सामने दस्ते सवाल क्यों, इस मुल्क इस चमन में बुरा मेरा हाल क्यों, वादों से मुकरने की तुझे है हुनर बहुत, आता है हर चुनाव में मेरा ख्याल क्यों। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हम न्यूज बिहार। आज हम बात करेंगे बहादुरगंज विधानसभा के एक विधायक प्रत्याशी हैं तबरेज हाशमी साहब, जो शायर हैं, बहुत ही मशहूर और मारूफ हैं। लोग उनको खूब पहचानते हैं, शायर की दुनिया में बहुत ज्यादा नाम कमाए हैं। अभी एनआरसी सीए एनपीआर में बहुत ज्यादा वो किशनगंज जिला में छा गए हैं। उनसे आज हम बात करेंगे क्यों वो विधायक प्रत्याशी बनना चाहते हैं बहादुरगंज विधानसभा से, क्योंकि बहादुरगंज विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जिसके साथ जो दोनों कदम से कदम मिलाकर चलते थे, विधायक तौसीफ आलम साहब और तबरेज हाशमी साहब, अब दोनों में काफी दरारें आ चुकी है और दोनों विधायक तौसीफ साहब पहले से कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस से लड़ेंगे और अब अपनी सियासी जमीन तलाश कर रहे हैं शायद तबरेज हाशमी साहब। उससे ही आज हम मिलेंगे और बात करेंगे इस राजनीति के माहौल में। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शुक्रिया सर। हम जानना चाहते हैं कि ये जो बहादुरगंज विधानसभा से आप विधायक प्रत्याशी हैं, क्या कुछ काम कर लिया आपने इस विधानसभा इसमें क्षेत्र में कि आप अब विधायक का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं शायर हूं, उसके बाद आज मैं जो सियासत में आ रहा हूं, ये मैं नहीं आ रहा हूं, मुझे आवाम लेके आ रही है। आवाम की तरफ से एक आवाज उठी कि नहीं, तबरेज हाशमी को आना चाहिए। पिछले 15 साल से एक आदमी को विधायक बना करके यहाँ के लोगों ने देखा और पिछले और भी विधायकों को देखा लोगों ने। जब देखा कि हमारे इलाके की बदहाली दूर नहीं हो रही है, एजुकेशन का मामला काफी पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य का मामला काफी पिछड़ा हुआ है, इलाके में सड़कें अच्छी नहीं है और लोग काफी परेशान हैं, तो मैं मुशायरों के मंचों से और दीगर मंचों से मैं जाकर के लोगों की दर्द को गाता था, लोगों के मसाइलों को बयान करता था। इसको देख करके जब देखा लोगों ने कि ये लड़का बोलता भी अच्छा है, इलाके के मसाइल पर बात करता है, तो लोगों ने मुझसे कहा कि तबरेज साहब आप आइए चुनाव में, हम लोग आपके साथ हैं। इसलिए मैं चुनाव में आया हूँ। नहीं, आप मशहूर और मारूफ शायर हैं। आप सिर्फ शायर के फील्ड से भी, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी, आप उनको भी लाने का सबसे बड़ा अहम रोल अदा किया किशनगंज की धरती में। तो जैसे वो भी एक इलेक्शन चुनाव लड़े और आप भी अब किशनगंज से इधर सीमांचल के मशहूर और मारूफ हैं, क्या इसलिए आप चुनाव लड़ना चाहते हैं कि जैसे इमरान प्रतापगढ़ी साहब चुनाव लड़े, आप भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उनको पार्टी ने चुनाव लड़वाई, पार्टी चुनाव लड़वाई। और इमरान साहब अगर प्रतापगढ़ में चुनाव लड़ते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि उनका घर है प्रतापगढ़ और वो मुरादाबाद से चुनाव लड़े। और मुरादाबाद में जब चुनाव लड़े तो वहां वो नया चेहरा था वहां के लिए, हिंदुस्तान भर में मुशायरों के लिए वो हिंदुस्तान से बाहर वो फेमस थे। लेकिन जब सियासत में आए तो सियासत में पहला तजर्बा था, लोगों ने काफी वोट दिया उनको, 55,000 वोट दिया। और महागठबंधन की एक लहर और बीजेपी को हराने का जो एक मतलब ये था, तो उसमें इमरान साहब को कम वोट मिला। जिस तरह से यहाँ पर अख्तरुल ईमान को कम वोट देकर के लोगों ने कांग्रेस को जिताने का काम किया, इसी तरह से मुरादाबाद में इमरान साहब को नजरअंदाज किया गया और वहां पर एसटी हसन को जिताया गया। महागठबंधन से किसी एक को जिताना था, लोगों के मिजाज में था, उसमें इमरान साहब को लोगों ने शहीद किया, बल्कि एक तरह से नजरअंदाज किया, जिस तरह से अख्तरुल ईमान के साथ हुआ। तो अब हम एक ट्विस्ट वाला सवाल लाना चाहते हैं बीच में कि एनआरसी सीए एनपीआर का जो मुद्दा था, सबसे पहले जो विरोध हुआ वो बहादुरगंज से तबरेज हाशमी साहब ने स्टार्ट किया और उनकी टीम ने स्टार्ट की। उनके बाद लोग जुड़ते गए और एक कारवां की तरह एनपीआर और सीए के खिलाफ एक मुहिम चलता गया। तो इसमें तबरेज हाशमी साहब और विधायक तौसीफ आलम साहब भी एक साथ दिखे। लेकिन अब कौन सा ये मुद्दा आ जाता है, कौन सी बात आ जाती है, कौन सी बात से दरार आ जाती है कि तबरेज हाशमी साहब उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं? देखिए, सीए एनआरसी एनपीआर में सिर्फ तौसीफ हमारे साथ नहीं थे या कोई और लोग सिर्फ साथ नहीं थे, यहाँ बहादुरगंज विधानसभा की तमाम आवाम साथ में थी इस मामले में। जो लोग भी सेकुलरिज्म पे मोहब्बत रखने वाले लोग थे, ये काला कानून था और इस काले कानून के खिलाफ हमने लड़ाई की शुरुआत करी थी युवा संगठन के बैनर तले, और उसमें तौसीफ साहब को हमने ही लाया था। और सिर्फ मैं किशनगंज में ही नहीं, पूरे बिहार में गया, बंगाल भी गया, दिल्ली भी गए, हर जगह गए। हमको हिंदुस्तान भर से लोगों ने बुलाया हम बोलने के लिए सीए एनआरसी एनपीआर पर, और हम गए। और इसका क्रेडिट अगर तौसीफ साहब लेना चाहे तो नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि आवाम जानती है। वो आ नहीं रहे थे, हम तो जबरदस्ती उनको लेकर के आए, एलआरपी से फिर पैदल चलवा करके लाया यहाँ पर बहादुरगंज झांसी रानी चौक, जिसमें जर्जिस भी था साथ में, मौलाना जर्जिस चतुर्वेदी,
तमाम लोग थे, फैयाज साहब भी थे और युवा संगठन की पूरी टीम थी। यहाँ के तमाम जनता, यहाँ के तमाम लोग थे। जनता की तरफ से एक आवाज उठी और इनकलाब बर्पा हुआ। अब वो कहेंगे कि मैं करवाया, ये गलत बात है। वो आ नहीं रहे थे डर से। नहीं आज और सुनिए, एक बात आप कह रहे हैं कि दोनों में क्या दरार। मेरा जो उनका जो रिश्ता है वो आज भी उसी तरह का रिश्ता है। मैं उनके, मेरी जाति तो लड़ाई नहीं है उनसे, मेरी जमीन की तो लड़ाई है नहीं उससे। उनसे मेरी लड़ाई सिर्फ ये है कि आप इलाके के लिए काम नहीं किया और पब्लिक ने देखा कि हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहा है, तो पब्लिक की आवाज उठी कि नहीं तबरेज हाशमी आएगा तो बेहतर होगा। भाई जाहिद साहब को लोगों ने, जाहिद साहब मिनिस्टर थे, मौलाना असरार साहब के भाई थे, पढ़ा लिखा थे, लेकिन जब लोगों ने उनको नकारा तो उनको जेल में रख करके तौसीफ को जिताने का काम किया था पब्लिक ने। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जैसे वो बोलते हैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार जिताया। तो 4 बार जिताने के बाद जब पब्लिक का काम नहीं होगा तो पब्लिक तो की तरफ से आवाज उठेगी, और वो आवाज उठी तबरेज हाशमी के रूप में। इसलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तबरेज हाशमी साहब साफ साफ कह रहे हैं कि एनआरसी सीएमपीआर का अगर क्रेडिट तौसीफ साहब देना चाहे तो उनको नहीं जाएगा, क्योंकि इनमें बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग गए, लेकिन अपनी जमीन को छोड़ करके तबरेज हाशमी साहब कहीं नहीं गए। अब तबरेज हाशमी साहब ये भी कह रहे हैं कि हमारी उनसे कोई जमीनी लड़ाई या कोई अपनी लड़ाई नहीं है, विकास की लड़ाई है। 4 टर्म से वो क्या विकास किए हैं, और अभी बहादुरगंज के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं तबरेज हाशमी साहब और लोगों की आवाज बनना चाह रहे हैं। क्या यही बात है? बिल्कुल, आवाज पहले भी थे हम। आवाज हमने हमेशा उठाई है इलाके की। हमारी सीमांचल वाली नज्म में हमने सारी दर्द को बयान कर देने का काम किया था, और हम हर बार विधायक को अपने मंच से कहते थे कि चचा इस बार मुझे ये नज्म आखिरी पढ़ने दीजिएगा, आप ऐसा काम कर दीजिए कि आगे मैं ना पढ़ूं। लेकिन वो कर नहीं सके। आज भी मुझे वो नज्म पढ़नी पड़ती है। मैं कहीं भी जाता था, मैं मुजाहिद साहब को भी कहता था कि ये नज्म मैं आखिरी बार पढ़ूं। मैं नौशाद साहब को भी कहता था, तमाम विधायकों को कहता था कि ये नज्म मैं आखिरी बार पढ़ूं। आप ऐसा काम कर दीजिए कि जो सड़कें नहीं बनी है, वो जो पुल नहीं है टेरागाछ में, वहां के लोगों को जो इलाज के लिए आने में परेशानी होती है किशनगंज, वहां अगर कोई हमला औरत में, अक्सर अपने हर इंटरव्यू में वहां के बारे में बोलता हूं कि वहां के लोगों में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो वहां से आने के लिए, किशनगंज आने के लिए उसको सोचना पड़ता है। अगर कोई हमला औरत के पेट में बच्चा है, उसका सीजर होना हो तो वो दम तोड़ देती है वहां पर नाव के चलते, वो नहीं आ पाती है हॉस्पिटल। ये सब दर्द है भाई। ये दर्द जब लोगों ने महसूस किया और देखा कि हमारा नाकारा विधायक है, तो इससे उनको मतलब पब्लिक की तरफ से एक आवाज उठी कि यार ये लड़का इतना बोलता है, इतना अच्छा बोलता है, हुकूमत के सामने बोलता है, विधायक के सामने में बोलता है, फिर भी कोई मतलब इस पे काम नहीं हो पा रहा है, तो इसी को हम लोग विधायक बना करके असेंबली के अंदर में भेजेंगे। अच्छा, मंचों पर तो आप विधायक तौसीफ आलम साहब को बहुत बहादुर कहते थे, अब क्या हो गया कि वो काम नहीं कर रहे? तो देखिए, जो आदमी बोलना नहीं जानता है, कोई बच्चा अगर तालीम हासिल करता है, पढ़ना नहीं जानता, तो उसको हौसला दी जाती है। आप उसको कहिए बाबू बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा, तुमको सबक भी याद होता है, तो बच्चा को हौसला दोगे तो शायद वो बच्चा मेहनत करे उस पर। तो बहादुर विधायक को हम हौसला देने का काम करते थे। बोलना नहीं आता था, बोलना सीखा है। अब काम अगर नहीं करने पाते थे तो सिखाते थे, आईना दिखाते थे उसी मंच से। तो बहादुर कह करके जब हम देखें कि बहादुर नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम दूसरे मतलब अपने कहे कि नहीं अब हम ही को आना चाहिए। तबरेज हाशमी साहब साफ साफ कह रहे हैं कि बहादुरगंज के जो विधायक है उनको बोलना नहीं आता, और उनको बोलने का जो सलीका है मैंने सिखाया। तो लोग जानना चाहते हैं कि इस 5 साल से पहले 15 साल जो उन्होंने शासन किया, तो वो पहले कैसे बोलते थे? आप पिछली वीडियोस को देख लीजिए, आप उनकी तमाम वीडियोस को देख लीजिए, वो कैसा बोलते हैं। आज भी तजकीर तानीस किसको बोलता है हमको पता नहीं है। अच्छा छोड़िए वो सब, मैं व्यक्तिगत उनकी बात करने के लिए नहीं आपके चैनल में चाहता। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ के आवाम की जो दर्द है, यहाँ का जो मसाइल है, लौचा चले जाइए, महिस्बत ना चले जाइए, आप मटियारी चले जाइए, तेरागाछ के किसी भी इलाके में चले जाइए, लोग परेशान हैं। आज हम यहाँ पर 200 पैकेट तैयार करके लेके जाएंगे अभी सामान बांटने के लिए। आप देख लीजिए, चावल सब कुछ रखा है मेरे यहाँ। मैं जाऊंगा, कल वो गए थे वहां पर, लोगों ने उनको घेर करके सवाल किया कि आपने हमारा ये काम नहीं किया, तो लोगों को बोलता है कि चुप रहो, बोलो मत, ज्यादा बहुत बोलते हो। वो बोलता है कि उर्दू मत बोलो। उर्दू क्यों बोलते हो? अपना सुरजापुरी बेटा है, सुरजापुरी भाषा बोलो। यार ये आदमी जाहिल है, यह आदमी को जाहिल बना करके रखना चाहता है, यह आदमी को पढ़ने नहीं देना चाहता है। कोई आदमी अगर पढ़ा लिखा बच्चा, किसी मजलूम का बच्चा, कोई गरीब का बच्चा उर्दू बोलता है तो उसको बोलता है उर्दू मत बोलो, उसको डांटता है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, कल का उनका बयान है। अच्छा। लोगों ने उनसे पूछा कि मेरा ये काम नहीं किया, तो उनको गुस्सा दिखाने लगे। वो ये 3 मिनट साफ समझ में आती है कि अब वो हताश हो चुका है, पब्लिक जाग चुकी है। छोटे बच्चे जो नई नस्ल के जो वोटर हैं, वो उनसे सवाल करना शुरू कर दिए हैं, और वो नस्ल के तमाम बच्चे मेरे साथ हैं।
अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले मैंने विधायक तौसीफ साहब से इंटरव्यू लिया था। उस अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बहादुरगंज के लोगों की अब ये मजबूरी बन गई है कि वो हमको विधायक चुने, और अब कुछ लोग हमारे खिलाफ जो गायकार टाइप के लोग हैं वो आना चाह रहे हैं। तो क्या आपको ही टारगेट किए थे वो? हाँ बिल्कुल, मुझे ही टारगेट कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मैं आईना दिखाता हूँ, पब्लिक की तरफ से मैं ही एक आवाज हूँ। अच्छा। तो वो मुझे ही ये टारगेट करते हैं। तो अच्छी बात है, अगर किसी एक नेशनल चैनलों पे जिनका प्रोग्राम आता हो, जो पूरे मतलब हिंदुस्तान के बाहर में जाकर के अपने इलाके का नाम रोशन करता हो, उसको गायकार, उसको सरकछाप जब बोलते हैं, तो आप साफ समझ लीजिए कि उस आदमी के अंदर मेरे वजह से कितना हताश है। और वो आदमी जब इस तरह की बात करता है तो मुझे समझ में आता है कि वो इलाके की तरक्की नहीं चाहता है, किसी गरीब के बच्चे को, किसी मजलूम के बच्चे को तालीम याफ्ता होने नहीं देना चाहता है। यही वजह है कि बहादुरगंज हाई स्कूल का जो कैंपस है, जो बच्चों के लिए, माइनॉरिटी के बच्चों के लिए, हरिजन के बच्चों के लिए जो ये बना, हॉस्टल बना, उसमें पुलिस के लोग रहते हैं, बच्चे नहीं रहते हैं। वो विधायक है, उनकी नजर नहीं जाती है वहां पर। आप ब्लॉक में देख लीजिए, ब्लॉक का रास्ता देख लीजिए कितना जर्जर है, ब्लॉक में पानी लगा हुआ, तालाब बना हुआ है। वो काम मुख्यालय का नहीं किया आज तक, शहर का काम नहीं कर सका, देहात बिल्कुल तबाह हो चुका। अब वो लोगों को चाहता है कि हम रंगबाज हैं, गुस्सा दिखा करके लोगों से वोट हासिल कर लेंगे। अब वो जमाना नहीं रहा, बड़े बड़े तुर्रम खा मिट गए हैं, समझ गए कि नहीं? पब्लिक जाग चुकी है, पब्लिक इस बार अपना वोट देगी तो ये देख करके देगी कि ये लड़का कैंडिडेट मेरा कैसा है, मेरा नुमाइंदा कैसा है, जो मेरी आवाज बन करके मेरे हक के लिए जाके बात करेगा, उसको जिता करके भेजेगा। मुझसे अगर कोई बेहतर होगा तो उसको जिताएगी पब्लिक। अगर मैं बेहतर हूं तो मेरे साथ है, और मैं देख भी रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख भी रहा हूं और आवाम को जगा भी रहा हूं। बहादुरगंज के 4 टर्म से विधायक है तौसीफ आलम साहब, जिस तरीके से वो चुनाव की रणनीति अपना रहे हैं, उसी जोश और खरोश के साथ शायद तबरेज हाशमी साहब भी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, और जमखम के साथ युवाओं की टीम में खास करके शामिल हो चुकी है, और अब ये ठान लिया है कि इस बार का विधायक तबरेज हाशमी साहब ही बनेंगे। अच्छा, तबरेज हाशमी साहब से हम आज ये भी सवाल पूछेंगे, आप देख ही रहेंगे कि कितने कठोर सवाल हो रहे हैं, उस पर भी वो अपने सफाई दे रहे हैं। लेकिन आज ये भी सवाल पूछेंगे कि कल तक जो रास्ता जर्जर नजर नहीं आ रहा था, उसको ही बहादुर विधायक बोल रहे थे तबरेज हाशमी साहब। उन्होंने अपनी सफाई भी दे दी कि किसी बच्चों को अगर हौसला अफजाई दिया जाए तो उनको बोलना पड़ेगा, हौसला अफजाई देना पड़ेगा। ऐसे मैंने हौसला अफजाई की। तो अच्छा, आपके सामने कौन ऐसा काम है जिसको लेकर आप विधायक बन सकते हैं? सड़कें अच्छी नहीं है, पुल पुलिया नहीं है, एजुकेशन का मामला बिल्कुल ठप है, बच्चों के तालीम के लिए कोई इंतजाम नहीं है, हॉस्पिटल का मामला देखिए। बीच में आपको रोक देता हूँ कि ऐसे सवाल तो और लोगों के भी दिल में है ना, और सारे कैंडिडेट हैं, वो लोग भी ये सवाल उठा चुके हैं, लेकिन वो क्यों नहीं उनको फेस कर पाए? वो बोल नहीं पाते हैं। आप देख लीजिए, कई लोग हैं, पिछले दिनों लोगों ने एक आदमी को 27,000 वोट दिया, फिर 33,000 भी वोट दिया। वो आदमी अगर विपक्ष में मजबूत होता तो वो अपनी भी सड़क बनवा लेता। उनका घर है, मतलब आप ब्लॉक में दारुलूम वाला रास्ता है, वो आदमी चुप रहा। चुनाव का जमाना आएगा, फिर आ जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, 5 साल फिर खामोश हो जाएंगे। आज तबरेज हाशमी मजबूती के साथ फेस कर रहा है, उनको दिखा रहा है आईना। इसलिए पब्लिक के बीच में मैं जाऊंगा और एजुकेशन का मामला उठाऊंगा। स्कूल के जो बुरे हाल हैं, बिल्डिंग बन जाने से तालीम सही नहीं होती है, तरक्की याफ्ता इलाका नहीं होता। सड़कें अच्छी हो जाने से इलाका तरक्की याफ्ता नहीं कहलाता। इलाका तब तरक्की याफ्ता कहलाता है जब उस गांव में एजुकेशन हो, उस गांव में तालीम याफ्ता लोग बसते हों। उनको तालीम से कोई सनासाई नहीं है, एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, उनका चापलूसी करे। और आपने एक सवाल पूछा मुझसे कि आपको पहले क्यों नहीं दिखता था। मैं आपको बताया कि मैं उनकी हौसला अफजाई करता था, कभी बहादुर कह करके, कभी सीमांचल का टाइगर कह करके हौसला अफजाई किया, लेकिन उसमें भी वो खड़े नहीं उतरे। या टाइगर कोई चीज नहीं, सब एक आदमी, कोई भी, मेरे भी टीचर मुझे बहुत हौसला अफजाई करते थे। मैं 1.5 साल में पूरे कुरान को हिफ्ज कर लिया था, मेरी भी बहुत हौसला अफजाई होती थी। मैं 7 साल तक शबीना तरावी पढ़ाया, एक रात में पूरे कुरान को सुना देता था। इसी बहादुरगंज के इलाके में लोगों ने मुझे उस वक्त भी हौसला अफजाई किया। और अगर मैं चाहता तो बहुत बड़ा आलिम बन सकता था, मुफ्ती बन सकता था, फिका वगैरह पढ़ सकता था, लेकिन हम नहीं पढ़ पाए। तो लोगों ने मुझसे कहा कि चलो अब नहीं पढ़ पाएगा तो ये लड़का बहुत आगे जा सकता था। फिर मेरे असातिज़ा ने मुझे नकारा भी ना। तो इसी तरह से होता है। अगर तबरेज हाशमी उसकी हौसला अफजाई किया तो क्या गलत किया? काम करवाने के लिए। अब वो नहीं कर सका तो पब्लिक की तरफ से आवाज उठी है, तो मैं क्या करूं? मैं तो जाऊंगा ना आवाम के बीच में, और फिर मुझे जाना भी चाहिए, मेरी भी अपनी जिम्मेदारी है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने इलाके का मैं मसाइल से लोगों को रूबरू कराता हूं, लोगों को जानकारी देता हूं कि ये आपका हक है। वो बताया नहीं जाता। सड़कें आप देख लीजिए, कहीं पर थोड़ा सा मिट्टी तोप दिया, बोल दिया कि सड़क बना दिया आपका।
इसमें और एक सवाल है कि आए दिन सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि विधायक तौसीफ आलम साहब कहीं ना कहीं शिलान्यास करते हैं, फिर 15 दिन 20 दिन बाद वही सड़कें फिर वही हार के रहते हैं। मैं भी बहुत सारे देखिए, चुनाव का जमाना आया है फैजान बाबू। चुनाव का जमाने में वो क्या करते हैं, हर पंचायत में अभी 200 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ का काम वो पब्लिक के बीच में जाकर के शिलान्यास करके बताएंगे। शिलान्यास पे शिलान्यास, शिलान्यास पे शिलान्यास करेंगे वो, और लोगों को बताएंगे कि हर पंचायत में लॉलीपॉप लोगों को देंगे कि आपका ये सड़क हम बना देंगे, ये सड़क आपकी बनके ठीक हो जाएगी। चुनाव से पहले कोई काम नहीं होगा। हम सारा आरटीआई लगा करके सारा कुछ निकाल लिए हैं, सारा कुछ। उनका अपना फंड का कितना काम है, मुख्यमंत्री का फंड से कितना काम है, वो सब कुछ हम निकाल लिए। उनको शिलान्यास करने दीजिए, वक्त और करीब आएगा फिर मैं आईना दिखाऊंगा। वो सारा कुछ अभी हर पंचायत में वो शिलान्यास करके लॉलीपॉप लोगों को जो दे रहा है, पब्लिक जाग चुकी है मेरे दोस्त, सब कुछ समझ रही है पब्लिक। अब सब लोगों के बीच में एक सवाल जरूर पैदा होगा कि किस पार्टी से आ रहे हैं तबरेज हाशमी साहब। तबरेज हाशमी साहब लगातार किसी न किसी पार्टी के कंसल्ट में नहीं रहे हैं और अलग अलग मुद्दों पर खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट में लिए हैं, क्योंकि वो उर्दू। अच्छा, एक सवाल और भी था, मैं इस सवाल को ड्रॉप करके बीच में एक सवाल और करना चाह रहा हूँ तबरेज हाशमी साहब से, क्योंकि उर्दू के शायर है तबरेज हाशमी साहब, और उर्दू से इतनी नफरत क्यों है नीतीश कुमार? नीतीश कुमार को उर्दू से पहले नफरत नहीं थी। उर्दू को वो 8 करोड़ रुपए सालाना उर्दू एकेडमी के जरिए से देते थे। अभी एक हाई स्कूल का जो मामला आया है उर्दू टीचरों के बारे में, तो हमने पढ़ा अखबारों में, मेरा बयान भी आएगा देखिएगा, और मैं लॉकडाउन के बाद जाकर के एजुकेशन मिनिस्टर से मिलूंगा, है ना, HID मिनिस्ट्री से जाकर बात करूंगा, और इंशाल्लाह इस पर अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। उर्दू, देखिए, हम जदयू से चुनाव लड़ना जरूर चाहते हैं, लेकिन जहां पर भी जबान की बात आएगी, कौम की बात आएगी, तबरेज हाशमी वहां पीछे नहीं है। वजह है, आपको बता रहे हैं, CA NRC NPR का मामला, मतलब कोर्ट दे दिया नीतीश कुमार की पार्टी ने, जदयू ने दिया। आपके लोग थे, आपके लोग जीत करके गए थे। बहादुर किशनगंज के 2 MLA थे हमारे, नौशाद साहब और मास्टर मुजाहिद साहब, और MLC थे कुछ लोग, खालिद अनवर साहब थे, जावेद साहब थे, और इन तमाम लोगों ने जाकर के गुलाम गौस साहब, अमीर शरीयत से जाकर के मेरे मौलाना वली रहमानी साहब के साथ मुलाकात करने के बाद रमजान के महीने में इतना बड़ा दबाव बनाया गया उनके ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर, कि नीतीश कुमार को बिहार में NPR लागू करने से इनकार करना पड़ा, सॉरी, रमजान से पहले। तो जब आपके लोग उस पार्टी में नहीं रहेंगे तो फिर आपकी बात वहां नहीं रखी जाएगी। तो आपके लोगों को जब जिता करके आप भेजेंगे तो आपकी बात रखी जाएगी। कांग्रेस ने नहीं मारा क्या? मुरादाबाद का, मेरठ का, भागलपुर का दंगा लोग भुला सकता है? वो तो हमेशा पीठ पीछे वार किया। बटला हाउस इनकाउंटर लोग भुला सकते हैं जी? नहीं भुला सकते। कांग्रेस ने लोगों को पीछे से वार किया और भाजपा सीधे सीने पे वार किया। मारता दोनों है, ये बात जान लीजिए आप। और ये जो अभी जो गाय के नाम पर और जो CA NRC NPR का जो ये कर रहे हैं, बिहार में NPR लागू नहीं होगा, वजीर आला नीतीश कुमार ने कह दिया है। और इंशाअल्लाह तबरेज हाशमी जीत करके जाएगा तो CA NRC का ये कानून ही खत्म कर देगा। अच्छा, और मैं जाकर के बात रखूंगा, और उर्दू के लिए मैं आखिरी सांस तक, मैं उर्दू की कमाई खाया हूं, उर्दू का शायर हूं, और उर्दू के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। मैं विधायक की तरह नहीं बोलूंगा अपने इलाके के लोगों को कि उर्दू मत बोलो। उर्दू का असल दुश्मन तो वो है, जब कोई समाज का बच्चा आपसे सवाल करेगा उर्दू बोल करके, तो आप कहिएगा कि उर्दू मत बोलो। तो जब ऐसे नाकारा विधायक, ऐसे जबान से नफरत करने वाला विधायक जीत करके जाएगा तो हाल यही होगा। अच्छा सर, मेरे जो सवाल थे कि वो आप JDU से आ रहे हैं या JDU से अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, मेरी ख्वाहिश है जदयू से चुनाव लड़ने का, आवाम तय करेगी। अरे आवाम ने, आपने नहीं देखा कि जाहिदुर रहमान कांग्रेस के थे विधायक, और यहां से जीत करके गए थे तो मिनिस्ट्री में थे, मंत्री बने तो मौलाना असरार साहब के भाई थे, और ये आए थे चुनाव में निर्दलीय, झोपड़ी छाप, ये जेल में थे। लोगों ने चुनाव जिताने का काम किया था। वो तारीख फिर से दोहराई जाएगी तबरेज हाशमी के रूप में। मैं एक बात और बता देता हूं कि ये जो माएं जो रो रही है, बिलकती माँ के आंसुओं को नहीं जो देख रहे हैं विधायक, वो जो भूख से बिलकते बच्चों की, मतलब आंसुओं की कोई कदर नहीं है उनको, वो जो नौजवान जो परदेश से आए हैं, चेहरा पूरा साफ सुथरा, वो जो उनका जो घर आज पानी में बह गया, वो जो बिलकता है, वो जब रोता है, उनके आंसुओं की कीमत उसको कुछ नहीं है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि विधायक जी, आप जेल में थे, और वो जो मेरी दादी थी, वो जो आपकी वालदा थी, उनके आंसुओं का भरण रख करके लोगों ने तस्वीर जो लगी थी पोस्टर में, एक तरफ आपकी वालदा का आंसू बहाता हुआ और एक नीचे आपकी तस्वीर लगी थी। लोगों ने जिताने का काम किया था आपको, और आज जो इन माओ के आंसुओं की कीमत आपकी नजर में कुछ नहीं है।
उनके बदले में, उनके एवज में पब्लिक आपको वो कुर्सी से हटा देगी और तबरेज हाशमी को लेके आएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, बहादुरगंज से आप बहादुरगंज की खस्ता अली को बयान कर रहे हैं, तो आपसे उर्दू के कुछ शायर के जरिए हमारे चैनल में लोग सुनना चाहते हैं कि आप यहाँ की खस्ता अली को बयान कीजिए 2-4 लाइनों में से। फैलाया सबके सामने दस्ते सवाल क्यों, फैलाया सबके सामने दस्ते सवाल क्यों, इस मुल्क इस चमन में बुरा मेरा हाल क्यों, वादों से मुकरने की तुझे है हुनर बहुत। चाचा को बोल रहा हूं कि फैलाया सबके सामने दस्ते सवाल क्यों, इस मुल्क इस चमन में बुरा मेरा हाल क्यों, वादों से मुकरने की तुझे है हुनर बहुत, आता है हर चुनाव में मेरा ख्याल क्यों, आता है हर चुनाव में मेरा ख्याल क्यों। इसलिए कह रहा हूं फैजान बाबू कि वो भाजपा का खौफ दिखा करके वोट लेते हैं पब्लिक से कि गाय गोश्त बंद हो जाएगा, फला हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा कि चुनाव जीतने के बाद एमएलसी का जब चुनाव होता है तो वो भाजपा के साथ होते हैं, राज्यसभा का जब चुनाव होता है तो वो भाजपा के साथ होते हैं, सिद्धू जब भाषण देने के लिए लोहागड़ा में आते हैं तो वो गायब होते हैं। इस बार पूछिए उनसे, आप लोग जाते हैं तो सवाल क्यों नहीं करते हैं कि लोकसभा चुनाव में कहां थे जनाब आप? जावेद साहब जो चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त आपको गाय गोश्त नहीं नजर आया। आप जो नीतीश कुमार के खिलाफ जो बोल रहे हैं, वो शादी जो होती है बाबू इलाके में, किसी भी नौजवान की शादी होती है तो पगड़ी जो पहनाता है तो उनके गार्जियन लोग, उनके बाप, उनके चचा, उनके रिश्तेदारी के कोई खास लोग पहनाते हैं। लेकिन विधायक को पगड़ी किसने पहनाया था आपको पता है? उस वक्त भाजपा और जदयू का जो मुख्यमंत्री वजीर आला नीतीश कुमार थे, वो आकर के विधायक को पगड़ी पहना करके गए थे। हेलीकॉप्टर वाले बाबू को हेलीकॉप्टर में से जो बारात गए थे, जनता ट्रैक्टर में बारात जा रही है, आप हेलीकॉप्टर में बारात गए थे। आप नीतीश कुमार और भाजपा का खौफ दिखा रहे हैं जनता को, और आपकी पगड़ी पहनाने के लिए शादी में नीतीश कुमार आए। ये सब अब नहीं चलेगा। जवान जाग चुका है, बुजुर्ग समझ चुके हैं, माए बातों को समझती हैं, बहनें पढ़ी लिखी हो चुकी हैं। इसलिए पब्लिक इस बार उनको जो है ना नकार देगी और तबरेज हाशमी को जिताएगी इंशाअल्लाह ताला। ये मैं अपने पब्लिक को ये कहना चाहूंगा, ये आखिरी पैगाम दे दूं कि मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जवानों, आप पढ़े लिखे हो, आप किसी की मोहब्बत में मुद्दे से भटको मत, अपनी आवाज को मत दबाओ। एक तौसीफ बोलता है ना कि एक तौसीफ मरेगा तो 1000 तौसीफ पैदा होगा, एक तबरेज हाशमी मरेगा तो 1 करोड़ तबरेज हाशमी पैदा होगा। और लेकिन तौसीफ को इस बार कुर्सी से हटा करके दम लेगा, और ये आवाम के तरफ से आवाज है। मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं आप लोगों को जगा करके आखिरी सांस लूंगा इंशाअल्लाह आलमीन, इलाके को तरक्की याफ्ता बनाऊंगा।